टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। सभी भर्तियों की जो भारत की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो शिक्षक भर्तियां हों, रेलवे या बैंक की भर्तियां हों, सभी के सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट इत्यादि इसमें उपलब्ध है। और यहाँ पर जो करंट अफेयर है ये देख सकते हैं और डेली न्यूज है, ये विद्यार्थियों को निःशुल्क इसमें मिलेगा। डेली का डेली जो करंट अफेयर है वो अपडेट किया जाता है। जैसे इसको हम लोग क्लिक करेंगे करंट अफेयर को, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 2 सितंबर तक का करंट अफेयर है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर 3 सितंबर का भी जो डेली का करंट अफेयर है वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो विभिन्न भर्तियां हैं उनके यहाँ पर मॉक टेस्ट उपलब्ध, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे वो पीईटी हो या अन्य भर्तियां हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी की। देर रात को बीपीएससी ने एक नोटिस जारी की है और उसमें बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे। तो ये नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। माध्यमिक वर्ग 9 से 10 और उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 कक्षा के लिए काउंसलिंग होनी है। 29 तारीख को इसके बारे में जानकारी दी गई थी और जो डीवी हो रही है इन छात्रों की, तो उसमें कौन कौन से कागज लगेंगे ये देख सकते हैं आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नोटिस मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और ये नोटिस बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि एक आईडी, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जो भी हो, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अगर है, सीटेट बीटेट जो भी आपने किया हो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ये सब भी यहाँ पर दिया हुआ है, बीएड वगैरह के बारे में। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई भर्ती की। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष और महिला परीक्षा 2023, इसका विज्ञापन रुक गया था, थोड़ा सा इसमें देरी हुई, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। पदों की संख्या भी कुछ कम कर दी गई है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन लिखा है 4 सितंबर 2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुल्क के बारे में जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष पद की कुल रिक्तियां 48 और स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पद की कुल रिक्तियां 252 हैं, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा गया है कि बिंदु 9, तो जो विस्तृत विज्ञापन जारी होगा उसमें जानकारी दी जाएगी। तो अभी मोटी मोटी जानकारी दी गई है कि कल इसका जो है विस्तृत नोटिफिकेशन, कल से विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे 4 तारीख से, और 4 तारीख ये देखिए डेट लिखी हुई है और इसकी जो अंतिम तारीख है वो 4 अक्टूबर। यूपी ट्रिपल एससी से भी कुछ भर्तियां ही, पहले जो नई भर्तियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते, फिर अन्य सूचनाओं को देखेंगे। आशु लिपिक के 277 पदों पर होगी भर्ती, 17 अक्टूबर से होगा आवेदन। कल यूपी ट्रिपल एससी ने स्टेनो की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। अगले महीने से आवेदन शुरू होंगे। इसके बारे में मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप लोग जाकर के वहां देख सकते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जेल वार्डर भर्ती परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से मांगे आवेदन। कल के समाचार पत्रों में पुलिस विभाग की एक नई भर्ती कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में जानकारी दी गई थी कि जिसमें लगभग 900 पदों पर भर्ती होनी है। और आज जेल वार्डर की नई भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जेल वार्डर के 2833 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से 15 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। इस परीक्षा में करीब 6 से 8 लाख अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने का अनुमान है। फिर यूपी ट्रिपल एससी की एक नई भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है और ये भर्ती है एजीटीए की। जो विवाद उसके बारे में जानकारी दी गई है और कब तक विज्ञापन जारी होगा इसके बारे में भी कुछ जानकारी है। 10 साल पुराने विवाद में फंसे 3446 पदों पर होगी नई भर्ती। लिखा कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के विवाद में नई भर्ती महीनों से फंसी हुई है। इसका विज्ञापन भी तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीच डाटा के लेन देन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण विज्ञापन अटका हुआ है। लापरवाही यूपी ट्रिपल एससी के स्तर पर हुई। पहले यूपीपीएससी से 2013 की भर्ती में शामिल हुए उन 906 अभ्यर्थियों का डाटा मांगा गया था जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया था और ओवर एज हो चुके थे। इन 906 अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल होना है और यूपीपीएससी ने 2 बार डाटा भेजा, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने यह कहकर विज्ञापन रोके रखा
कि डाटा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। यूपीपीएससी ने तीसरी बार डाटा की प्रमाणित हार्ड कॉपी यूपीएससी को भेज दी। तीसरी बार डाटा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी यूपीएससी ने विज्ञापन जारी नहीं किया। अभ्यर्थी ने यूपीएससी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अब उन 150 अभ्यर्थियों का भी यूपीपीएससी से डाटा लेना पड़ेगा जो पुरानी भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे, यानी कि वो प्रतिवादी थे। तो प्रतिवादी जो है उनका भी डाटा चाहिए। ऐसे में ओवर एज अभ्यर्थियों को भी नई भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि यूपीएससी ने जब 906 विद्यार्थियों का डाटा मांगा था तो प्रतिवादी रहे अन्य 150 अभ्यर्थियों को क्यों छोड़ दिया था? तो उसी समय एक साथ डाटा मांगना चाहिए था ना, कि भाई 1056 विद्यार्थियों का डाटा चाहिए, तो ये अलग अलग डाटा फिर कुछ और मांग देंगे। अब इन 150 अभ्यर्थियों के डाटा के लेन देन के चक्कर में नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई है। अभ्यर्थियों को यूपीएससी के अफसरों ने बताया कि 150 अभ्यर्थियों का डाटा लेने के लिए यूपीएससी को पत्र भेज दिया गया है। 1 सप्ताह में यूपीएससी को पत्र मिल जाएगा और वहां से डाटा प्राप्त होने के 3 दिन बाद कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना शिक्षक भर्तियों की है। पहले तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ये एक नोटिस जिसके बारे में बताया गया कि इसका विज्ञापन निकला था और इसमें जो शिक्षक भर्ती की जो कट ऑफ है वो कितनी है, तो कट ऑफ जारी कर दी गई है और जिन विद्यार्थियों के इससे ज्यादा नंबर है वे विद्यार्थी जाकर के काउंसलिंग और जो आगे की प्रक्रिया उसमें भाग लेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कौशाम्बी से भी एक विज्ञप्ति निकली है, लेकिन उसमें शिक्षक का पद नहीं है, लेखाकार का पद है, चपरासी का है और चौकीदार का है। तो ये इसके लिए जो विद्यार्थी योग्यता रखते हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। kausambi.nic.in ये वेबसाइट है और इसमें जो वेतन वगैरह है यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की है और लिखा है अधिनियम में संशोधन के साथ मांगा नया शिक्षा आयोग व भर्ती। राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों के बीच नए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में देरी से प्रतियोगी चिंतित हैं। उनका मानना है कि आयोग के गठन में देरी होने पर कहीं शिक्षक भर्तियां चुनाव आचार संहिता में न फंस जाएं। ऐसे में मांग की गई है कि आयोग का गठन जल्द पूरा करके वर्ष 2022 में जारी हुए विज्ञापन में नए रिक्त पदों का अध्याचन जोड़ करके आवेदन लेते हुए परीक्षा कराई जाए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की धारा 18 एवं 21 को नए आयोग के अधिनियम में शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि नए आयोग के गठन में देरी और इसके अधिनियम से चयन बोर्ड की धारा 18-21 को हटाए जाने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। धारा 18 के तहत निर्धारित समय में चयनित प्रधानाचार्य के न आने पर तदर्थ प्रधानाचार्य नियुक्त होते हैं और उन्हें प्रधानाचार्य का वेतन मिलता है। इसी तरह धारा 21 के तहत प्रबंधक बिना चयन बोर्ड आयोग की अनुमति के शिक्षक को निलंबित नहीं कर सकते। इसके हटने पर शिक्षकों का शोषण शुरू हो जाएगा और इसके अलावा वर्ष 2022 के टीजीटी बीजीटी विज्ञापन में 4163 पदों पर 13 लाख से अधिक आवेदन को पद के सापेक्ष ज्यादा बताया है और कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में बताए गए शिक्षकों के रिक्त 25,000 पदों को 2022 के विज्ञापन में जोड़ करके भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं का चयन हो सके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारी दी जा रही है कि एक देश एक चुनाव की समिति में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद शामिल, अधीर रंजन का इनकार। सरकार विशेष सत्र में एक कानून ला सकती है, एक देश और एक चुनाव, और यानी कि नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो चुनाव हो एक साथ होंगे। और ये भी जानकारी निकल कर के आ रही है कि जो ये चुनाव है वो जल्द हो सकते हैं, क्योंकि सरकार इसमें फुल कॉन्फिडेंस में है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की न्यूज है सूर्य की ओर उड़ चला आदित्य, हेडलाइन। उसके पहले चंद्रयान, तो इसमें सरकार फुल कॉन्फिडेंस में है। चंद्रयान और आदित्य और गैस की कीमतें कम हुई हैं, माहौल ठीक ठाक लग रहा है इसमें पूरे देश का। और इस आत्मविश्वास से लबरेज सरकार चुनावों की जो घोषणा है वो जल्द कर सकती है और जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और आपकी जो भर्तियां हैं वो उनमें देरी हो जाएगी और आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो ठंडे बस्ती में चला जाएगा, खत्म, कुछ नहीं। और सारी की सारी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो 1 साल के लिए लंबित हो जाएंगी। तो यही कारण है कि विद्यार्थी छटपटा रहे हैं कि चुनावों के पहले पहले कम से कम इसकी स्थापना हो जाए ताकि जो पुरानी और लंबित भर्तियां हैं वो तो कंप्लीट हो जाएं। और इसीलिए विद्यार्थियों ने 5 सितंबर को पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन रखा हुआ है कि जितनी भी भर्तियां, जितने भी रिक्त पद हैं उन पर जल्द से जल्द भर्तियां हों और नए आयोग का जो गठन है वो जल्द से जल्द हो। आज प्रदेश के सभी सांसदों को शिक्षा मित्र देंगे ज्ञापन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर शिक्षा मित्र 3 सितंबर रविवार को
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रदेश भर के सभी सांसदों को देंगे। इसके माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग सांसदों से करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षा मित्र का मानदेय 10,000 रुपए प्रतिमाह ही है। इसमें 6 वर्षों के बाद कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि शिक्षा मित्र को शिक्षक के अनुपात में दिखाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री कई बार विधानसभा में इसकी जानकारी भी दे चुके हैं, लेकिन शिक्षकों के समान वेतन न देकर के अल्प मानदेय पर ही काम कराया जा रहा है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।